टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया 1-0 से सीरीज में आ गए। रांची में हमने डकवर्थ लुइस नियम के तहत मैच को जीता था 9 विकेट से। वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था और एक मौका आ गया है टीम इंडिया के पास कि टी20 सीरीज को भी कब्जे में ले। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुवाहाटी टी20 की करते हैं। एक ऐसा वेन्यू जिसमें बहुत कम मुकाबले होते हैं। पिछली बार जब एक वनडे मैच हुआ था टीम इंडिया ने उसको जीता था और आज टीम इंडिया के पास चांस है सीरीज को जीतने का। वैसे ऑस्ट्रेलिया जब से भारत के दौरे पर आई है, एक चीज है जो हर मैच से पहले सामने आती है और वो बारिश की बात। गुवाहाटी में भी बताया जा रहा है कि हल्की बारिश हो रही है, रेन प्रेडिक्शंस वहां पे हैं। रांची में भी देखा जाए तो पूरा 2020 मैच नहीं हो पाया था, 6 ओवर सिर्फ भारत को खेलने को लिए मिले थे और टीम इंडिया ने उसमें जीत हासिल की थी। लेकिन अगर मैच होता है तो शायद एक एक्साइटिंग क्रिकेट फैंस को देखने को मिले। मनी सर, ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे से टी20 फॉर्मेट में आ गई है, लेकिन रांची के भी अगर हम टी20 की बात करें 18.4 ओवर्स, रन बने सिर्फ 118, यानी कि वो जो फीवर है उनके ऊपर चला आ रहा है या इंडिया का कह सकते हैं डोमिनेंस चला आ रहा है, वो कामयाब है टी20 सीरीज में भी। जिस तरह की डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया खेल रही है, श्रीलंका में भी जिस तरह से जीत के आए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत से शुरुआत की, मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है सामने वाली टीम के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर, क्योंकि जब आप इतनी अथॉरिटी से जीतते हैं और लगातार जीतते चले जाते हैं, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो टी20 हो, जैसे मैं पिछली सीरीज की बात कर रहा था जो श्रीलंका में खेली गई थी, निश्चित रूप से असर तो होता है। और ऑस्ट्रेलिया की ये टीम जो कि खिलाड़ी लड़ाकू माने जाते हैं, उनके ऊपर भी उसका असर दिख रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले मैच में देखें, मैक्सवेल जिस तरह से आउट हुए युजवेंद्र चहल को, वो साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में है कि मुझे 4-5 बार आउट कर चुका है, खराब बॉल के ऊपर उनकी आउट हो गए। सो क्या होता है, जब दबाव होता है आपके ऊपर, आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड स्लो हो जाते हैं और उतना ही काफ़ी होता है क्रिकेट में सामने वाले को हराने के। तो मौका है कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को लगातार 4 सीरीज में हराएगी, टी20, टेस्ट, वनडे और उसके बाद फिर से टी20 सीरीज में टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया को हराने का मौका है। लेकिन मनी सर, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, बहुत सारे व्यूज ये आ रहे हैं कि ये ऑल टाइम बेस्ट टीम है, रिजर्व के हिसाब से भी, बेंच स्ट्रेंथ के भी हिसाब से भी। आपका क्या कहना है, क्या इस टीम पे हम इतना भरोसा कर रहे हैं या वाकई हम इस टीम को कहीं ओवररेट तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, कुछ तो ऐसा हुआ है कि कंडीशंस आपको इस तरह की मिली है जो काफ़ी फेवरेबल है और इंडियन प्लेयर्स इन्हीं कंडीशंस में ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जिसका कि फ़ायदा मिला है। दूसरा, विराट कोहली के कैप्टन बनने के बाद वो एग्रेशन जो टीम के अंदर दिख रही है और कंट्रोल्ड एग्रेशन दिख रही है, उसकी वजह से भी आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है, आपने बॉलर सही पहचाने हैं, एटलीस्ट इन कंडीशंस में तो ऐसा लग रहा है ये बॉलिंग जो अटैक है आपके पास, जो कि हिंदुस्तान की टीम का कमज़ोर पक्ष माना जाता था, वो अब मजबूत पक्ष हो गया, जिसकी वजह से इतनी अथॉरिटी से जीत रहे हैं। सो ऑल टाइम बेस्ट आप कह सकते हैं इस सिचुएशन के, इस सिनारियो के हिसाब से, अगर इस टाइम की जो टीमें हैं दुनिया की क्रिकेट में, उसमें मेरे ख्याल से बेहतरीन टीम है, सबसे बेहतरीन टीम है और शायद इसी वजह से नंबर 1 पर काबिज है।